करते हैं हम देवताओं की पूजा। समझिए बातों को, देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं, चालीसा स्तुति इसलिए हम करते हैं ताकि हम उन्हें प्रसन्न कर सकें, उन्हें प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें, अपने ग्रहों को मजबूत कर सकें, अनेक तरह की जो तकलीफ़ें जो इस कलयुग में हम भुगत रहे हैं उनसे हम मुक्ति पा सकें। तो इसलिए की जाती है देवताओं की पूजा। आज मैं बात करूंगी माता लक्ष्मी की पूजा, एक बहुत विशेष तरीके की पूजा जो कि हर कोई स्त्री करना चाहे, पुरुष करना चाहे, कोई बच्ची करना चाहे, कोई भी करना चाहे, इस पूजा को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सोई हुई किस्मत जगाने का अद्भुत और अचूक उपाय, जो कि मात्र 11 शुक्रवार आप करिए। और यहाँ लिख करके दावे के साथ आपको बताती हूँ, जीवन में परिवर्तन न हुआ तो कहिएगा, मेरा भी अब तक का बहुत बड़ा अनुभव है इस पूजा को लेकर के। तो आप सभी यदि जीवन के किसी भी ऐसे पड़ाव पे हैं, ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे कि आपको किसी भी तरह की आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, आपको चाहे मतलब कर्ज की समस्या हो, धन नहीं आ रहा हो, नौकरी नहीं लग रही है, सब मिला जुला कर नौकरी या फिर धन की समस्या आ रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय में बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि जिस दिन ये पूजा करनी होगी लहसुन प्याज नहीं खाना है आपको, सूतक पातक और पीरियड्स में ये उपाय नहीं किए जाएंगे, यही चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। बाकी यदि आप कहीं बाहर गई हैं जैसे कि मायके वगैरह में, तो ये पूजा आप ना करें। ये पूजा सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे की जाती है। घर का मतलब यदि आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आप वहाँ भी ये पूजा कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, बस हाँ अपने घर में अपनी दहलीज पे ये पूजन करना होता है। पूजन कैसे और क्या करना होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, एक आपसे प्रार्थना करना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब बटन दबाने से हमारा भी हौसला बढ़ता है। बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारा मार्गदर्शन परिवार भी मतलब बढ़ेगा, उन्नति करेगा, तो सभी को अच्छा लगेगा। और आप तो जानते हैं, कोई भी काम कोई करता है तो बदले में उसको कुछ ऐसी चीज़ तो चाहिए होती है जिससे उसको वो एनर्जी मिल सके। तो सब्सक्राइब का बटन आप दबा देंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और यदि और अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बहुत कम समय लूँगी लेकिन मैं कहना ज़रूरी समझती हूँ इस बात को। देखिए, हमारे इस चैनल पे किसी भी तरह के टोने टोटके की जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं कि यहाँ पे ये कर दीजिए, तकिए के नीचे, झाड़ू के नीचे, ये वो ये। मैं ये कहती हूँ कि यदि आपको कभी ऐसा फील भी होता है कि किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको दी जा रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बिना कारण जाने न किसी को बताना चाहिए, न वो उपाय करना चाहिए। तो मैं तो ये मानती हूँ, और मैं इसलिए भी चाहती हूँ कि आप लोग जुड़िए शुद्ध सात्विक जो हमारे हिंदू धर्म के आचार विचार व्यवहार हैं उनके साथ जुड़कर आप अपने जीवन को बहुत अच्छा और सुदृढ़ बना सकते हैं। तो देखिए, अब करना यह है, मैं बात करती हूँ विशेषकर घर की लक्ष्मी है तो आप ज़रूर करिए, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। जिस दिन ये पूजा करनी है वो दिन शुक्रवार का है। कोई शुक्ल पक्ष मत देखिए, कोई कृष्ण पक्ष मत देखिए, कोई अधिक मास, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जब आपको लगे कि अब जीवन में धन संचय नहीं हो रहा है, पैसे बहुत आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, बरकत कोई है नहीं घर में, और या फिर माँ लक्ष्मी ने अपनी मतलब एकदम रुष्ट हो गई है माँ लक्ष्मी, कोई धन नहीं आ रहा है, दुकान नहीं चल रही, व्यवसाय नहीं चल रही है, फिर आपको करना ही है, सुबह सवेरे जल्दी जगिएगा। जग करके अपने घर के मेन डोर को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करिए। मेन डोर को साफ़ करने के बाद सुबह सवेरे थोड़ा सा चावल आप जो है मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए, चावल पीस लीजिए, उसमें हल्दी मिला दीजिए। अब उससे आपको अपने दरवाजे पे रंगोली बनानी है। रंगोली बनाइए, आप चाहे तो उसको पेस्ट बनाकर रंगोली बनाइए, या जैसे भी कुछ नहीं आता है तो स्वास्तिक बनाइए, कमल का पुष्प बना दीजिए। कमल का पुष्प तो सबको बनाने आता होगा, क्योंकि छोटी क्लासों में जब हम होते हैं तो कमल का पुष्प ज़रूर बनाते हैं, तो वो सबको आता होगा। कुछ समझिए बातों को, कुछ न कुछ आप अपने दरवाजे पे चित्र बनाइए जिसमें कि स्वास्तिक, ओम, ऐसी जगह पे मत बनाइए जहाँ पे मतलब कि कोई आने जाने वाले का पैर पड़े, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी कोई ना कोई शुभ चिन्ह आप अपने दरवाजे पे बनाइए। सबसे पहले दरवाजे को खूब साफ करिए और उस स्वास्तिक पर एक दिया ज़रूर रखिए। एक दिया रखिए, ये चीज़ आपकी हो गई। यदि दरवाज़ा छोटा है, जाने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, गाड़ी निकलनी है, ये वो, तो दरवाजे के दोनों तरफ छोटा छोटा नीचे बनाना है। आप लोग पूछते हैं कि दीदी हम कहाँ बनाएं, तो नीचे बनाइए, नीचे दोनों साइड दरवाजे के यहाँ यहाँ। इसीलिए मैं सामने आकर आज ये बातें बता रही हूँ आपको। दोनों साइड यहाँ यहाँ आप चित्र को, स्वास्तिक को बनाइए। दोनों दरवाज़ों पे के दोनों तरफ दीपक रखिए।
बीच में बना रहे हैं तो एक दीपक रखिए। दीपक घी का, तेल का, सरसों तेल का, किसी भी चीज़ का आप लगा सकते हैं। सुबह सवेरे ये काम करना है, मतलब सब मिलाकर के दहलीज पूजन करना है। ये हो गया। अब उसके बाद सेकंड काम करना है, शाम को आपको 4 बजे 5 बजे के करीब, शाम की बात कर रही हूँ, आप अपने अनुभव अपने काम के अनुरूप देख लीजिए। शाम को देसी गाय अगर आपके आसपास मिलती है, या फिर गाय वाले को दूध वाले को बोल दीजिए कि देसी गाय का दूध दे दें। अब चलिए वो भी पॉसिबल नहीं है, नहीं मिल पाया, तो आपको जो दूध मिलता है, पैकेट वाला मिलता है, जो भी मिलता है, आप उसकी खूब अच्छी तरह से खीर बनाइए। खूब अच्छी तरह से खीर बनाइए का मतलब कि जो भी आप जितनी मन से खीर बना सके उतना मन से आप खूब बढ़िया से खीर बना लीजिए। खीर बना लीजिए, उसके बाद खीर बना के रख दीजिए, तब तक वो ठंडी होती रहे। ठंडी होने दीजिए, क्योंकि खीर को ठंडा होने में भी समय लगेगा। गरम गरम तो हम भगवान को खिला नहीं सकते, तो उसको ठंडा होने दीजिए। और तब तक क्या करिए, आप खुद भी बहुत अच्छे से तैयार होइए। साड़ी पहनिए, चूड़ी पहनिए, हाथों को कलर कीजिए, मतलब नेल पॉलिश लगाइए, पैरों में मेहंदी, महावर, जो भी आप जितना तैयार हो सकती हैं तैयार हो जाइए। संभव हो तो लाल लाल चूड़ियाँ पहन लीजिए, लाल कपड़े पहन लीजिए, अच्छी तरह से तैयार हो जाइए। उसके बाद घर में एक छोटा सा पाटा रखिए, पाटा, चौकी, जो भी कहिए, उसको रखिए। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़े के ऊपर लक्ष्मी जी और विष्णु जी की तस्वीर रखिए। लक्ष्मी जी, विष्णु जी की तस्वीर रखिए, और वहाँ पे आप एक काम करिए कि एक, चाहे तो आप कलश रख सकते हैं, ना भी कलश रखें तो एक दीपक घी का जलाइएगा। थोड़ा सा आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी हो वो जला लीजिए। उसके बाद अब हम मन में आंखें बंद कर गणेश जी का आह्वान करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः 3 बार बोलेंगे। गणेश जी का ध्यान करेंगे। और यदि आप चाहें तो गौरी गणेश जी की फोटो या शिव परिवार की फोटो रख लीजिए, तो गौरी गणेश का पूजन हो जाए। वैसे मैं सूक्ष्म विधि से बता रही हूँ जो हर कोई आराम से कर सकता है। क्या करिएगा कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का ध्यान करिएगा। और यदि घर में आपकी दिवाली की लक्ष्मी जी और गणेश जी पहले के पड़े हुए हैं तो आप उनको भी इस पूजा में शामिल करिए। आपने तिजोरी में रखा है, आपने मंदिर में रखा है, कहीं भी आपने रखा है तो उनको निकालिए और इस पूजा में उन्हें भी शामिल करिए। और तीसरी चीज़ है कि जैसे कोई मैंने पोटली दिया था आपको बीच में, वो पोटली यदि आपने मंगवाई है तो उस पोटली को भी उस पूजा में शामिल करिए जो मैं बता रही हूँ। उस पोटली को भी रखिए। और उसके बाद सबका आह्वान करिए। लक्ष्मी जी और विष्णु जी का आह्वान करिए। आह्वान में कुछ करना नहीं है, बस आंखें बंद करके, हे विष्णु जी, लक्ष्मी जी, मैं पूजन करने जा रही हूँ, आप कृपा कर हमारे यहाँ पधारें। खूब मन से, भाव से। देखिए, मेरा काम बताना है, भाव डालने का टोटल काम आपका है। आप कितना प्रेम से, कितना भाव से उन्हें बुलाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो खूब प्रेम से, भाव से उन्हें बुलाइए। उन्हें बुलाने के बाद जो है आप चाहे तो पल्लव से या फिर कुश से या फिर जो छोटा सा आचमनी कराने वाला भगवान को चम्मच जैसे होता है उससे सबसे पहले भगवान को स्नान कराइए। उसके बाद उन्हें चंदन, टीका, जैसे लक्ष्मी जी को अक्षत चढ़ेगी, विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ेगी, और लेकिन हल्दी से भगवान विष्णु को तिलक करिए, लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाइए, कुमकुम लगाइए। ये सब तरीके से आप पूजन करिए। यदि घर में श्री यंत्र है तो उन्हें भी इस पूजा में रखिए। शंख है तो उन्हें भी इस पूजा में रखिए। कोई आपसे मैं पोटली बनवाई हूँ तो आप वो पोटली भी इस पूजा में रखिए। सबको रखिए। आज सबको रिचार्ज होना है। आज ये सारी चीज़ें यदि आपको फल नहीं दे रही हैं तो अब वो चीज़ें दोबारा से आपको फल देनी प्रारंभ कर देंगी। उसके बाद भगवान को अच्छी तरह से आप स्नान वगैरह कराइए। पीतल की मूर्ति है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए, नहीं तो जिस विधि से मैं बता रही हूँ आप उस विधि से पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद अब एक काम और करना है आपको कि बैठिए और माँ लक्ष्मी को इत्र जरूर समर्पित करिएगा। ध्यान रखिएगा, कमल के पुष्प आपके आसपास मिलते हों तो माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प समर्पित करिए। फिर जो खीर आपने बना के रखी है उस खीर से माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। खीर बहुत अच्छी, आप पूरी मेहनत करके खीर बनाइए और बहुत अच्छी खीर बनाइए और माँ लक्ष्मी से उस खीर का भोग लगाइए विष्णु जी समेत। उसके बाद आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में लगाइए, शिवलिंग रखे हैं तो वहाँ लगाइए। जितने भी देवी देवता हैं सबको आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को ये भोग चांदी की कटोरी यदि आपके पास है तो चांदी की कटोरी में रखकर उन्हें अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक ये भोग लगाइए। उसके बाद आप भोग लगाइए। जो भी धूप दीप आप समझते हैं पूजा की विधि, जो भी चंदन टीका इत्र है सब कुछ आप लगा के भोग लगाइए। उसके बाद दीपक प्रज्वलित रहने दीजिए। और यदि घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, बहुत दिक्कत है, तो आप गाय के गोबर का उपला ले लें
या फिर आप क्या करें कि आम की लकड़ी ले लें और उससे जो है कहीं भी जला लें। तो जैसे हवन सामग्री हो, जब जैसे हवन किया जाता है वैसे हवन के लिए पूरी व्यवस्था करके लकड़ी जला लें और 108 बार किसी भी मंत्र से ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या फिर पहले से आप कोई मंत्र जपते हैं, आपकी इच्छा। यदि मंत्रों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी मंत्र ले सकते हैं। मार्गदर्शन साधना.com, गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो वहाँ बहुत सारे माँ लक्ष्मी के मंत्र आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप यदि कोई मंत्र पहले से जपते हैं, उसी मंत्र से आप क्या करिए कि अग्नि प्रज्वलित करके 108 बार जो खीर आपने माँ लक्ष्मी को भोग लगाई है उसमें से नहीं निकालनी है, आपको अलग से खीर लेनी है और चम्मच से थोड़ी थोड़ी खीर डालते जाइए और माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। अब मैं बताती हूँ इससे क्या होगा। इससे देखिए, जब आप देवताओं को अग्नि के मुख से भोजन देते हैं, असल में वो भोजन है जो आप हवन कर रहे हैं, वो असल में देवताओं का ऐसे करके हवन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मुद्रा होनी चाहिए। असल में वो देवताओं का भोजन है, उससे देवी देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। विशेषकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों से यदि खीर से हवन कर लिया जाए तो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आता है। लेकिन उससे पहले श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए। यदि आपके घर में निरंतर गरीबी है तो सुबह शाम दोनों समय कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए और शुक्रवार को ये प्रयोग करिए और खीर का 108 बार माँ लक्ष्मी के मंत्रों से हवन करिए। अब उसके बाद आप बताइएगा, ऐसा मैं दावे के साथ कह रही हूँ, इसी मार्गदर्शन चैनल पे कह रही हूँ कि यदि कोई पूरे मन से विधि विधान से कर लिया तो मात्र 11 शुक्रवार में गारंटी से कहती हूँ कि इसके घर में धन की आवक शुरू हो जाएगी। घर में बरकत नहीं है, एक भी पैसे नहीं बचते हैं तो बचत दिखाई देगी। तो बहुत तरह के फायदे हैं। हर गृहस्थ धर्मी को ये पूजन अवश्य करना चाहिए। तो आप इस नियम को ज़रूर पालन करें, ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी फिर से कि जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, दिल खोल के आपको बता रही हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे भी अच्छा लगेगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो को लाइक करके जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ और अन्य वीडियो में। धन्यवाद।